ओम शिव शक्ति नमो नमो। तो आजकल एक और ज्यादा विषय पर बात चल रही है, खासकर यूट्यूब पर रंगों का जो संबंध है क्या अंकों के साथ है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वाकया ही को ये अंक है रंगों से काफी हद तक ये प्रभावित होते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो वो क्या हमेशा ही जब भी वो कहीं पर भी जाता है, मान लीजिए कपड़ा खरीदने के लिए, अपने लिए ड्रेस लेने के लिए, यदि स्त्री है तो वो खरीदती है रेड कलर। तो जो फीमेल, ये तो हो गई, जो मेल है वो भी जाता है, वो भी रेड कलर का ही पहनता है। मान लीजिए वो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उसका सबसे बड़ा, ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूं, तो दोनों का एक ही चॉइस होता है, मैंने भी रेड लेना, वो भी रेड लेना। बड़े खुश होते हैं आपस में कि मैंने भी रेड चूज किया। मैंने डेट ऑफ बर्थ दोनों की नहीं है, तो बाद में उनका लड़ाई झगड़ा रहेगा 101%। उसका कारण क्या है, मैं लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि रेड जो कलर होता है वो होता है मंगल से रिलेटेड। मंगल होता है अग्रेसिव नेचर का, गुस्से वाला। मंगल को हम भारतीय ज्योतिष कुंडली में, अंक ज्योतिष में से पहले भारतीय ज्योतिष कुंडली है, तो कुंडली के हिसाब से सेनापति मंगल को माना गया। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को हम बड़ा अग्रेसिव और बहुत पावरफुल ग्रह मानते हैं। एक तरह का उसको भी हम एक तरह का सिपाही, बड़ा सिपाही मानते हैं, सेनापति मानते हैं। क्योंकि जो दोनों सेनापति हो गए, दोनों का एक ही चॉइस होगी, दोनों पर इट मीन्स 9 नंबर का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं उनका बर्थ नंबर में या उनका महीना हो सकता है, या भाग्य नंबर हो सकता है, या मूलांक हो सकता है। जैसे 19 नंबर में पैदा हो गया तो 1 9 करके 10 नंबर, एक तो आ गया सूर्य का आ गया, उसमें पीला भी आता है और रेड भी आता है। तो ऐसे ही 9 18 27 में पैदा हो गया तो 9 नंबर मंगल का होगा। तो दोनों का मंगल पर प्रभाव होने के कारण तो उनमें अग्रेसिव गुस्सा तो रहेगा, तो आपस में उनकी बनती नहीं है। तो मेरे पास आ गए, मान लीजिए ऐसे आते भी है कई, तो मैं देख लेता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, एक तो हाथ देखता हूँ क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री, हस्तरेखों का भी काफी हद तक ज्ञान है। तो मैं देखता हूँ मंगल कैसे है। मंगल का ये स्थान होते हैं, ये दो वाले स्थान, एक है ये और ये, एक दो होने नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर यदि ये प्रेस हुए हो या आपस में वो, मान लीजिए उनको से पूछ लेते हैं आपको कौन सा कलर पसंद है, पहले से नाम पूछते हैं। नाम में मान लीजिए उनका आ गया 7 नंबर आ गया, तो 7 नंबर केतु का तो ग्रे कलर होता है, तो शेडो कलर पसंद करता है ज्यादा करके आदमी। ऐसे ही दूसरे का पूछ लिया तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, वो कहते हैं मेरे को भी मालूम नहीं, तो नाम क्या है, नाम का मान लीजिए 3 बन गया, वो आ गया येलो का, ये 3 नंबर भी येलो होता है, स्किन कलर होता है। तो बाद में पूछ लिया आपको सबसे ज्यादा रंग पसंद कौन सा है, आप मान लीजिए अपने लिए ड्रेसेस परचेज करना चाहते हो, तो वो दोनों बोलते हैं मेरे को भी रेड है, मेरे को भी रेड। फिर मेरे को मालूम पड़ गया 9 नंबर इनका मूलांक होगा, या महीने का होगा, या इनका भाग्य नंबर, या साल का भी ये हो सकता है। तो 9 नंबर होने के कारण मैंने पहले ही बताना आपस में आपकी बनती नहीं है। कारण क्योंकि मंगल का दोनों पर ज्यादा प्रभाव है, तो मंगल अग्रेसिव तो करेगा। तो ऐसे ही जैसे ये जो नंबर अंक है, जैसे एक को सूर्य मानते हैं, सूर्य क्या होता है, पीला भी, इसमें रेड भी होता है। तो 2 नंबर चंद्रमा का होता है, चंद्रमा को हम व्हाइट मानते हैं क्योंकि ये पूर्णमासी में सफेद होता है सभी को। 3 नंबर बृहस्पति का, इसको भी हम येलो नंबर या स्किन नंबर में ही लेंगे, तो लाइट येलो और स्किन। 4 नंबर राहु का होता है, राहु का शेडो कलर का होता है, जैसे हल्का भूरा भी कह सकते हैं, या हल्का ब्राउन भी कह सकते हैं, या ब्राउन भी कह सकते हैं। यही 5 नंबर जो ग्रीन का होता है, बैंगनी रंग का भी हो सकता है। 6 नंबर शुक्र का व्हाइट भी हो सकता है, स्काई ब्लू भी हो सकता है। ऐसे ही 7 नंबर केतु का तो शेडो कलर भी हो सकता है। तो जैसे लगा लो कि एक शेडो कलर में परछावे वाला कलर, या लाइट को बहुत ही लाइट सा कलर कोई भी, जैसे कोई खास करके ब्राउन में आ गया या ग्रे में आ गया, तो वो भी 7 नंबर के अंडर ही है। 8 नंबर शनि का होता है, तो काला होता है, सभी को मालूम है। तो 9 नंबर मंगल का होता है। ऐसे ये अंक काम करते हैं। तो घर में यदि आप अपनी दीवार, मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ, पीछे रेड, अपना ये वाली दीवार रेड कर दूं, तो मेरे को, मैं जोशी तो हूँ, ज्योतिष मीन्स एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पेशेंस रखना। तो ये रंग का प्रभाव मेरे ऊपर डालेगा तो मेरे को गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये रंग तो काम करते हैं। तो यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं उनके नाम के अंकों के द्वारा और केमिस्ट्री, हस्तरेखा के हिसाब से
वो नंबरों के हिसाब से और नाम के आगे जैसे नेम हो गया, निक नेम हो गया, सिग्नेचर कैसे करते हो, आपका फ़ोन नंबर कौन सा है, घर का नंबर क्या है, उसके हिसाब से हम कौन से आप रंग पसंद करते हो, उसके हिसाब से हम वाइब्रेशन को चेंज करके अपनी लाइफ को सफल कर सकते हैं।